एक तबाहीदार आग हो, लोगों में अफरा तफरी हो, एक बड़ा सा विलन हो और फिर चारों ओर सन्नाटा। लक्ष्मण लड़ भाई उससे, क्या हो रही है? सबसे बड़ा, सबसे वेल पब्लिसाइज्ड व्हाट्सएप का चहीता बिगॉट्स का राज दुलारा मिथ है कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया। एक धक्का और दो, इस मिथ को भी तोड़ दो। ऐसे ही गार्डन में मॉर्निंग वॉक लेते हुए बंगाल पहुंचा। 3 मिनट बाद बंगाल हमारा व्हाट्सएप अफिशिएनाडोज की फेवरेट हिस्टोरियन है। बट वो ये कि नालंदा को तुर्कियों ने जला दिया, नंगे पैर, जी हाँ बेयर फुट, अपने महल के पीछे से भाग गए कि ब्राह्मण्स ने नालंदा को जलाया। जी हाँ, ब्राह्मण्स ने। लक्ष्मण मस्ट बी टेकिंग वन ऑफ दोस फेमस मिड-डे बंगाली नैप्स दैट जस्ट शट्स डाउन एंटायर मार्केट्स कि बख्तियार ने नालंदा को हाथ तक नहीं लगाया। सब व्हाट्सएप फैंस का हार्ट ब्रेकिंग इन 3, 2, 1। हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आई शैडो एन इतिहास के 31वें एपिसोड में। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से जुड़ी हुई काफ़ी लंबी चौड़ी सोर्स की लिस्ट भी मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। आई शैडो इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पर चर्चा करती हूं, एक आई शैडो लुक के साथ। तो अगर आपको आई शैडो पसंद है या इतिहास या दोनों ही, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स बटन भी है अगर आप मुझे कोई भी वॉलंटरी डोनेशन देना चाहें तो। नाउ दैट ऑल दैट इज़ ओवर, मैं जल्दी से टॉपिक इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हम बात करेंगे नालंदा के 3 झूठ की। इस बारी मैंने अपने चैनल पे कोई पोल नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक हेवीली रिक्वेस्टेड था, तो मैंने सोचा नाउ इज अ गुड टाइम। नालंदा के 3 बड़े झूठ या मिथ्स हैं। नालंदा को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया, नालंदा को तुर्कियों ने जलाया और नालंदा सडनली एकदम से फट करके डिस्ट्रॉय हो गई। तीनों ही झूठ हैं और इन झूठ का सच जानेंगे इस वेरी जैजी ब्लू आई लुक के साथ, जैजी ब्लू आई लुक के साथ। चलिए फिर, तो इससे पहले कि मैं मिथ्स गिनाना शुरू करूं, जल्दी से बता देती हूं कि नालंदा है क्या। नालंदा एक मॉनेस्ट्री थी, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी, जिसे सबसे पहले गुप्त रूलर्स ने 6th सेंचुरी AD में बनवाया था। आर्कियोलॉजिकली भी यही बात साबित होती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा, सबसे वेल पब्लिसाइज्ड व्हाट्सएप का चहीता बिगॉट्स का राज दुलारा मिथ है बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट नालंदा को जला के डिस्ट्रॉय किया। इसको और पुख्ता बनाने के लिए एक डेट भी ऐड की है व्हाट्सएप के महान मिथकारों ने, 1197 AD। तो मिथ ये है कि बख्तियार खिलजी ने 1197 AD में नालंदा को जला कर डिस्ट्रॉय कर दिया। जी नहीं, सब व्हाट्सएप फैंस का हार्ट ब्रेकिंग इन 3, 2, 1। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नहीं जलाया, ना ही किसी और फॉर्म में डिस्ट्रॉय किया। देयर यू गो। डिस्ट्रॉय करना तो दूर, उन्होंने नालंदा को हाथ तक नहीं लगाया। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग दिस एट ऑल। ऐसी कोई भी प्राइमरी सोर्स कहीं भी मौजूद नहीं है जो ये कहती हो कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया या डिस्ट्रॉय किया। नॉट अ सिंगल वन। तो फिर ये मिथ का सोर्स है क्या? 3 सोर्सेज का हवाला दिया जाता है इस मिथ के लिए और तीनों में ही बख्तियार खिलजी का नाम नालंदा से बिल्कुल जुड़ता नहीं है। सबसे पहली सोर्स है तबकाते नासिरी, जो मिनहाजुस सिराज जुस्तानी ने लिखी थी। मिनहाज पेशे से एक काजी थे, जूरिस्ट थे और सुल्तान अल्तमश यानी सुल्तान इल्तुतमिश के कोर्ट में सबसे पहले एम्प्लॉय हुए। तब से उन्होंने दिल्ली सुल्तानों की हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी शुरू की, जो उनकी फारसी किताब तबकात नासिरी का हिस्सा है। हालांकि तबकात में और भी डायनेस्टीज़ का जिक्र है, जैसे कि ईरान, इजिप्ट वगैरह की डायनेस्टीज़। मिनहाज ने अपनी किताब 1260 AD में पूरी की और तब के दिल्ली सुल्तान नासिर को पेश की। तभी इसका नाम है तबकाते नासिरी। तबकात यानी बायोग्राफिकल डिक्शनरी। तो अब तबकात में बख्तियार खिलजी के लिए क्या लिखा है और ये वाले खिलजी थे कौन? मिनहाज लिखते हैं कि बख्तियार मोहम्मद घोरी के कोर्ट में एम्प्लॉयड थे। जी हाँ, वही घोरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की लड़ाई में हरा दिया था। घोरी का कोर्ट छोड़कर वो हिंदुस्तान आए, दिल्ली टू बी स्पेसिफिक। बख्तियार को यहाँ काम नहीं मिला तो वो बदायूं चले गए, जहाँ के इख्तिदार ने उन्हें काम दिया। यहाँ कुछ देर काम करके वो अवध की प्रिंसिपैलिटी में काम किए और यहाँ एम्प्लॉयड होकर उन्होंने एक अटैक किया। ये है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मिनहाज लिखते हैं कि बख्तियार ने किला बिहार पे अटैक किया, यानी बिहार के फोर्ट पर अटैक किया।
किला बिहार ही एग्जैक्ट फ्रेज है। आप में से जिनको फारसी आती है, मैंने उनके लिए ये फारसी स्क्रीनशॉट यहाँ कहीं स्क्रीन पे रखा है, आप इस स्क्रीनशॉट से चेक कर सकते हैं। बिहार के किले पे अटैक उन्होंने रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए, जैसे कि राजा अक्सर करते रहते थे, यानी पैसा, घोड़े वगैरह के लिए किया। मिनहाज फिर कहते हैं कि इस लूटपाट में काफ़ी लोग मारे गए और लूटपाट के दौरान उन्हें किला बिहार में काफ़ी किताबें मिली और उनके पूछने पे पता चला कि ये जगह एक मदरसा है, यानी कॉलेज है, जिसे बिहार कहा जाता है, बेसिकली विहार, जहाँ बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं। दैट्स इट। नालंदा का नाम कहीं मेंशन नहीं है। इससे पहले के एक सेक्शन में मिनहाज हमें इस बिहार का नाम भी बताते हैं, औदंद बिहार, जिसको जादूनाथ सरकार ओदांतपुरी से आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे तो ये औदंद बिहार ओदांतपुरी का कनेक्शन बेशुमार और हिस्टोरियंस ने भी किया है, पर मैं यहाँ जानबूझ के सरकार जी का नाम ले रही हूँ क्योंकि जादूनाथ जी व्हाट्सएप फैंस के फेवरेट हिस्टोरियंस हैं। तो मैंने सोचा कि उनके फेव के मुंह से ही सुनेंगे तो शायद बिलीव ही कर लेंगे। हालांकि इट्स अ फुल सोप। सरकार हमें इस अटैक की डेट भी बताते हैं 1199 एडी और कहते हैं कि बख्तियार की किला बिहार पे अटैक की मोटिवेशन किले को लूटने की थी। तो तवकात से हमें सिर्फ दो बातें पता चलती हैं। खलजी ने औदंद विहार पे अटैक किया और खलजी को नहीं पता था कि ये विहार है, उन्होंने इसे किला समझ के अटैक किया। बस यही इंफॉर्मेशन मिलती है हमें तबकात से, जिसके ऑथर मिनहाज को ये इंफॉर्मेशन बख्तियार के दो कंपेनियंस निज़ाम और समसाम से 641 AH यानी एनो हिजरी, जो कि अराउंड 1240-1241 AD होगी, मिनहाज को ये इंफॉर्मेशन तब मिली। ये दोनों निज़ाम और समसाम ने बख्तियार को इस किला बिहार के एक्सपीडिशन पे अकम्पनी भी किया था। तो नालंदा का नाम तबकात में खिलजी से नहीं जुड़ता। तो ये औदंद विहार क्या है? ओदांतपुरी, जो कि नालंदा से काफ़ी दूर एक और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, जो कि काफ़ी न्यूली एस्टैब्लिश थी पालास ऑफ बंगाल के द्वारा। डी.आर. पाटिल, जिन्होंने नालंदा और बाकी और बिहार के रिमेन्स का काफ़ी डिटेल सर्वे किया है, वो मानते हैं कि ओदांतपुरी के एस्टैब्लिश होने से ही नालंदा की पॉपुलैरिटी कम हो गई, क्योंकि पालास का पेट्रनेज यानी उनका पैसा अब ओदांतपुरी को जाता था, नालंदा को नहीं। खैर, नालंदा कैसे फिनिश हुई उसकी कहानी पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल एक सोर्स तो हो गई जहां नालंदा मेंशन्ड नहीं है, ओदांतपुरी मोनेस्ट्री मेंशन है, जिसको खलजी ने किला समझ के हथियाना चाहा। इसके बाद वो नौदिया पहुंचे, जहां मिनहाज बताते हैं राजा लक्ष्मण सेन का रूल था, सेना रूलर ऑफ बंगाल। मिनहाज कहते हैं कि जब लक्ष्मण सेन को पता चला कि बख्तियार खलजी उनकी कैपिटल नदिया पहुंच चुके हैं, तब वो नंगे पैर, जी हाँ बेयर फुट, अपने महल के पीछे से भाग गए। Why aren't kings fighting kings? आपको पता है हाउ रिच बंगाल वाज इन दैट पॉइंट टाइम? लक्ष्मण लड़ भाई उससे, क्या हो रही है? बख्तियार हैड नो ऑपोजिशन, ही लिटरली केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ऐसे ही गार्डन पे मॉर्निंग वॉक लेते हुए बंगाल पहुंचा, 3 मिनट बाद बंगाल हमारा। क्या चल रहा है ये? इन द कंटेक्स्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, R.C. मजुमदार, जो कि एक और व्हाट्सएप अफिशिएनाडोज के फेवरेट हिस्टोरियन हैं, उनके हिसाब से लक्ष्मण सेन खाना खा रहे थे या सुस्ता रहे थे कि बख्तियार खलजी के आने की बात उन्हें पता चली और लक्ष्मण सेन जी भाग खड़े हुए। Lakshman must be taking one of those famous midday Bengali naps that just shuts down entire markets. Sorry guys, Bengalis are great and I love naps myself, so no offense. Anyway, मुद्दे पे आते हैं। इस मिथ की सोर्स नंबर 2 धर्म स्वामिन का अकाउंट बताई जाती है। धर्म स्वामिन एक तिब्बतन मॉन्क थे जो इंडिया में 1234 AD में आए थे। वो नालंदा के अलावा और भी विहार में गए। धर्म स्वामिन काफ़ी कुछ बताते हैं, पर एक चीज़ जो वो नहीं लिखते हैं वो ये कि बख्तियार खलजी ने नालंदा पे अटैक किया। जी हाँ, धर्म स्वामिन की पूरी किताब में कहीं नहीं लिखा गया कि नालंदा पर बख्तियार ने अटैक किया। ये दोनों सोर्सेज, मिनहाज की तबकात और धर्म स्वामिन की बुक, दोनों ही बख्तियार खलजी के 1199 AD के अटैक की सबसे क्लोजेस्ट सोर्सेज हैं और ये दोनों ही बख्तियार को नालंदा की डिस्ट्रक्शन के लिए ब्लेम नहीं करती। अगर बख्तियार ने नालंदा पे कभी भी अटैक किया होता तो धर्म स्वामिन तो बताते, क्योंकि उस अटैक की मेमोरी फ्रेश होती नालंदा के लोगों के दिमाग में। धर्म स्वामिन एक अटेम्प्टेड अटैक जो तुरुष्काज ने तब किया था जब वो नालंदा में थे, उसके बारे में ज़रूर बताते हैं।
उस पर डिटेल में हम मिथ्स 2 और 3 पे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि अटेम्प्टेड अटैक 1234 एडी में हुआ था, जब बख्तियार खलजी को मरे हुए 28 साल हो चुके थे। खलजी डाइड इन 1206 एडी। तो ये अटेम्प्टेड अटैक खलजी ने तो पक्का नहीं किया, क्योंकि ये 1234 एडी में हुआ। किसने किया ये अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो ये सोर्स भी बख्तियार खलजी ने नालंदा डिस्ट्रॉय की नहीं है क्लियरली। तीसरी सोर्स बताई जाती है तारानाथ की किताब, पर ये काफ़ी लेट सोर्स है, 17th सेंचुरी की। तारानाथ भी एक तिब्बतन बुद्धिस्ट थे, पर वो इंडिया कभी नहीं आए थे। तारानाथ भी बख्तियार खलजी को नालंदा का डिस्ट्रॉयर नहीं बताते हैं। तारानाथ फैसिनेटिंगली एक तुरुष्का किंग मून की बात करते हैं, जिसने ओदांतपुरी पे अटैक किया था, और विक्रमशिला पे भी। दोनों ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी और दोनों ही नालंदा नहीं थी। ये किंग मून कौन है ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर तुरुष्का वर्ड से हमें थोड़ा क्लू मिल जाता है। इस पे डिटेल डिस्कशन हम मिथ 3 में करेंगे। तो यहाँ भी बख्तियार के ओदांतपुरी पे अटैक करने के 450 साल बाद भी ये कहीं नहीं लिखा था कि बख्तियार ने नालंदा डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि हमें कोई भी सोर्स ये नहीं बताती कि बख्तियार ने नालंदा पे अटैक किया। तो ये साफ हो जाता है कि बख्तियार ने नालंदा को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ना ही जलाया। आल्टेकर, एक और हिस्टोरियन, हमें बताते हैं कि वो इसीलिए क्योंकि अवध से बंगाल के रास्ते में सिर्फ ओदांतपुरी ही थी। नालंदा तो बख्तियार कभी गए ही नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बताया कि बख्तियार ने नालंदा को हाथ तक नहीं लगाया। तो फिर नालंदा को हुआ क्या था? कैसे डिस्ट्रॉय हो गई नालंदा? इसका जवाब हम 2 और मिथ्स को बस करके करेंगे। मिथ नंबर 2 ये कि नालंदा को तुर्कियों ने जला दिया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक धक्का और दो, इस मिथ को भी तोड़ दो। ये पहले मेंशन तीनों सोर्सेज में बिल्कुल नहीं लिखा कि तुर्कियों या तुरुष्काज ने नालंदा को जलाया, पर नालंदा जली तो थी। इसका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी है, पार्शियल बर्निंग का। अपर लेयर्स में ऐश डिपॉजिट्स हैं। नालंदा को तुर्कियों ने नहीं जलाया, तो फिर किसने जलाया? इसके हमारे पास 4 सोर्सेज हैं। पहली 2 सोर्सेज कहती हैं कि ब्राह्मण्स ने नालंदा को जलाया। जी हाँ, ब्राह्मण्स ने। इन दोनों सोर्सेज को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली वही सोर्स है तारानाथ की 17th सेंचुरी की किताब, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तारानाथ हमें बतलाते हैं कि काकुटसिद्धा ने श्री नालेंद्र या नालंदा को बनवाया, और इसकी सेलिब्रेशन में एक ग्रैंड भोज भी रखा। इस ग्रैंड भोज में 2 तीर्थका भी आए। तारानाथ तीर्थका वर्ड ब्राह्मण्स के लिए यूज करते हैं। तो 2 तीर्थका भिक्षा मांगने आए, पर कुछ श्रमणा यानी बुद्धिस्ट मंक्स ने उन पे पानी फेंक दिया। वो गुस्सा होकर चले गए। उसमें से एक तीर्थका ने ठान ली कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने 12 साल की समाधि ली और सिद्धि ले ली सूर्य से। फिर उन दोनों तीर्थका ने मिलके एक यज्ञ किया, जिसकी एशेस उन्होंने नालंदा में फेंक दी, जहां इससे एक रेजिंग फायर स्टार्ट हो गई। इसमें 84 बुद्धिस्ट सेंटर्स जल गए नालंदा के, और कई किताबें भी नष्ट हो गई, खासकर कि वो जो बड़े सेंटर्स में थी, जैसे कि रत्नबोधि और रत्नसागर में। उसके बाद तारानाथ कहते हैं कि ये दोनों ब्राह्मण्स वहां से भाग गए हसामा यानी आसाम की तरफ। ऐसे जली भाई नालंदा और उसकी किताबें अकॉर्डिंग तारानाथ। तुर्कियों ने नहीं जलाई है। ये एक अकाउंट होता तो हम दरकिनार कर देते, पर ये सिमिलर स्टोरी एक और अकाउंट में भी है। सुम्पा खानपो की किताब, जो 18th सेंचुरी में लिखी गई। सुम्पा भी तिब्बतन बुद्धिस्ट ही थे, और वो भी यही लिखते हैं कि काकुटसिद्धा ने नालंदा बनवाई। वहाँ 2 तीर्थका आए, उन्होंने बुद्धिस्ट मंक्स से कुछ मांगा, उन्होंने उन पे पानी फेंक दिया, वो गुस्सा हो गए और उन्होंने नालंदा में 3 सेंटर्स को आग लगा दी, स्पेशली रत्नबोधि, जहाँ सीक्रेट किताबों की एक लाइब्रेरी थी। सो वेरी सिमिलर अकाउंट। जैजी दोनों सुम्पा और तारानाथ तिब्बतन बुद्धिस्ट थे और इंडिया कभी नहीं आए थे, पर दोनों ही सेम स्टोरी बताते हैं। फैसिनेटिंग कि ये मिथ कि खलजी ने नालंदा तोड़ा जलाया बिल्कुल सर्कुलेशन में ही नहीं था। अंग्रेजों से पहले होता तो तिब्बत भी पहुंचता। तिब्बत लेकिन ये मेमोरी पहुंची कि ब्राह्मण्स ने एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को जला दिया। तो इसका मतलब ये भारत में भी काफ़ी वेल नोन हिस्ट्री तो रही होगी, तभी तो यहाँ के बुद्धिस्ट की कलेक्टिव मेमोरी तिब्बत तक भी पहुंची।
डी.आर. पाटिल इन दोनों अकाउंट्स का हवाला देते हुए ये भी कंक्लूड करते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन शैवाइट्स यानी शैव वर्शिपर्स, शिव के पुजारियों ने की थी। हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन भी है इससे जुड़ी हुई। ये इंस्क्रिप्शन 103 AD की है, हमें नालंदा की साइट 12 में मिली है उसकी एक्सकवेशन में। यहाँ लिखा है कि एक बड़ी सी फायर ने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक बालादित्य नाम के शख्स को, जो तेलाहाड़ा के जीविशा यानी रेजिडेंट थे, उन्होंने महिपाल देव के रूल में नालंदा के कुछ पोर्शन को रिस्टोर किया। फैसिनेटिंग। यहाँ ये तो नहीं कहा कि ब्राह्मण्स ने आग में नालंदा को झोंका, पर ये ज़रूर बताया है कि 103 AD में ही तुर्कियों के आने से काफ़ी साल पहले ही नालंदा जल चुकी थी। पाटिल नालंदा के जलने की एक आखिरी थ्योरी भी पेश करते हैं, एक्सीडेंटल फायर्स। उनके हिसाब से नालंदा की एक्सकवेशन से ये प्रूव होता है कि नालंदा की अधिकतर कुकिंग बंद कमरों में होती थी और मंक्स पॉसिबली नेकेड लैंप्स भी यूज़ करते थे, जिससे आग लग जाना आम बात हो गई थी। तो लो भाई, एक और झूठ का नाश कर दिया कि तुर्कियों ने नालंदा को जलाया। किसी प्राइमरी सोर्स में ये नहीं मेंशन है, पर ब्राह्मण्स ने जलाया। तुर्कियों के आने से पहले जली और एक्सीडेंटल फायर से ये ज़रूर मेंशन है। पर पाटिल ये भी कहते हैं कि इन एक्सीडेंटल फायर से नालंदा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जिससे आता है हमारा आखिरी मिथ कि नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया सडनली, कैटास्ट्रोफिकली। बिल्कुल झूठ। स्कॉलर्स का ये मानना है कि नालंदा का डिक्लाइन काफ़ी स्लो और ग्रेजुअल था, जिसके इफेक्ट्स 9th-10th सेंचुरी से ही विजिबल थे। टू बी फेयर, हिस्ट्री में सडन एंड्स काफ़ी कम होते हैं और ग्रेजुअल एंड्स काफ़ी ज़्यादा, पर लोगों की इमेजिनेशन में सडन बड़े से डिक्लाइन, एक तबाहीदार आग हो, लोगों में अफरा तफरी हो, एक बड़ा सा विलन हो और फिर चारों ओर सन्नाटा। सिनेमा नहीं है, हिस्ट्री है बॉस। रियल लाइफ में लोग और इंस्टीट्यूशंस रिजिलियंट होते हैं, एकदम से ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो नालंदा के एंड का अकाउंट धार्मेटिक प्रोडक्शंस ने नहीं बनाया था, बल्कि डी.आर. पाटिल के हिसाब से पालास ऑफ बंगाल ने बनाया था। जी हाँ, बंगाल के पाल राजा। पाटिल के मुताबिक नालंदा का स्लो ग्रेजुअल एंड 11th सेंचुरी में ही काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था। खलजी तो तब पैदा भी नहीं हुए थे और हम तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि खलजी ने नालंदा को छुआ तक नहीं। पाटिल कहते हैं कि नालंदा का डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीज़न था ओदांतपुरी, विक्रमशिला और सोमापुरी जैसे नए विहारों का बनना, जो कि पाल रूलर धर्मपाल और उनके सक्सेसर देवपाल II ने बनवाए थे। तो जो पेट्रनेज पहले नालंदा को मिलती थी, वो अब इन न्यू यूनिवर्सिटीज़ को मिलने लगी और नालंदा का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। कोई भी रिलीजियस कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिना पेट्रनेज के सर्वाइव नहीं कर सकता। ज़्यादा पेट्रनेज मतलब ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, कम पेट्रनेज मतलब कम प्रॉस्पेरिटी। प्लस इस समय पाला रूलर्स खुद भी डिक्लाइन पे थे। सेना डायनेस्टी और गाहदावाला डायनेस्टी के राजाओं ने कॉन्स्टेंटली उनके किंगडम पे अटैक करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा पाटिल कहते हैं कि बुद्धिज़्म के अलग अलग फैक्शंस, राइवल सेक्ट्स का आपस में काफ़ी कंपटीशन था, खासकर कि वज्रायना बुद्धिज़्म का, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता है। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि नालंदा और बाकी विहारों में मॉन्क्स काफ़ी फ्यूडली जी रहे थे, जहाँ वो वेल्थ अपने लिए रखते थे, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, जिससे भी नालंदा को नेगेटिव इफेक्ट हुआ। मॉन्क्स की इस ग्रीड से सोशल इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे कि लोकल पॉपुलेशन ने भी नालंदा को पेट्रोनाइज करना बंद कर दिया, जिससे कि फर्दर डिक्लाइन हुआ। ये बात धर्मस्वामी भी पक्का करते हैं, क्योंकि जब वो आए तब नालंदा काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो चुकी थी। काफ़ी एरियाज़ को रिपेयर्स की ज़रूरत थी, जो हुए नहीं। आखिरी बात, ये तो प्रूफ हो गया कि बख्तियार खलजी ने नालंदा को नहीं छुआ, ना आग लगाई, ना डिस्ट्रॉय किया, ना ही किसी और तुर्की ने आग लगाई। ब्राह्मण ने लगाई हो सकता है, क्योंकि उसका अकाउंट मौजूद है। और ये भी प्रूफ हो गया कि नालंदा का डिक्लाइन ग्रेजुअल था और काफ़ी सारे फैक्टर्स का सम था। क्या तुर्कियों का कोई भी हाथ था नालंदा को डिस्ट्रॉय करने में? एविडेंस स्लिम है। धर्मस्वामी ही एक अकाउंट है जो ये वर्ड तुरुष्का यूज करते हैं, जब वो कहते हैं कि एक अटेम्प्टेड अटैक हुआ नालंदा पर तुरुष्का द्वारा, पर वो भी 1234 AD के बाद। सुकुमार दत्त अपनी किताब में कहते हैं कि नालंदा पर तुरुष्का के रेड ज़्यादातर हिस्टोरिकल नहीं है। इसके लिए वो एक अकाउंट का हवाला देते हैं जहाँ लिखा है कि 7th सेंचुरी AD में तुरुष्का ने नालंदा पे अटैक किया।
पर उसके एबर्ट यानी जो वहाँ के हेड मंक थे चंद्रकीर्ति ने उस अटैक को खत्म कर दिया। अब इंडिया में 7th सेंचुरी में कौन से टर्क्स थे? टर्क्स तो दूर, इस्लाम ही ट्रेड के रास्ते सबसे पहले 8th सेंचुरी में आया। तो ये कौन सी इमेजिनरी टर्क्स हैं? तुरुष्क का वर्ड कल्हान अपनी राजतरंगिनी में भी यूज़ करते हैं, खास करके राजा हर्ष के लिए, कश्मीर के राजा हर्ष, जिन्होंने काफ़ी मंदिर तोड़े थे। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आप नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अब भाई राजा हर्ष तो कहीं से भी तुर्क नहीं थे, कश्मीर के हिंदू राजा थे। बी डी चट्टोपाध्याय कहते हैं कि टर्म्स लाइक तुरुष्का और यवना, जो कि ग्रीक टर्म आयोनियन से आता है, वो अक्सर एक नेगेटिव टर्म था जो उनके लिए भी यूज़ होता था, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर्स हों। ऐसा ही ग्रहरिपु, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पिलग्रिम्स को लूटा था, उन्हें भी तुरुष्का कहा जाता था हेमचंद्र के अकाउंट में। इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। पर ग्रहरिपु तो चूड़ासमा डायनेस्टी के एकदम गुजराती हिंदू थे। इससे काफ़ी क्लियर हो जाता है कि तुरुष्का एक जनरल टर्म भी था, जो कि नेगेटिव विलनस कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करने के लिए भी यूज़ होता था। ये अब 7th सेंचुरी के अकाउंट को भी क्लियर कर देता है। फिर जहाँ तुरुष्का नालंदा पर 7th सेंचुरी में अटैक कर रहे थे, वो एक जनरल टर्म हो सकता है। हो सकता है कि धर्मस्वामिन भी तुरुष्का इसी सेंस में यूज़ कर रहे हों। खैर, ये तो बियॉन्ड डाउट प्रूव हो ही गया कि बख्तियार खिलजी इज़ ब्लेमलेस व्हेन इट कम्स टू नालंदा, और आग किसी तुर्की ने नहीं लगाई नालंदा में। और नालंदा की एंड की कहानी के काफ़ी फैक्टर्स हैं। मिथ्स सिर्फ 3 बस्ट हुए, लेकिन फैक्ट्स मल्टीपल उजागर हो गए। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लंबी चौड़ी सोर्स लिस्ट भी मौजूद है, जो अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहते हैं या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आप मुझे नेक्स्ट टाइम किस हिस्ट्री के टॉपिक पे चर्चा करते देखना चाहते हैं।